नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित अवधारणा को समझेंगे और इससे संबंधित प्रश्न को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये समरूप का चिन्ह होता है, सिंबल है। ये समरूप का चिन्ह है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब इन दोनों समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल की मैं बात करने वाला हूं। क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों की यदि हम बात करें, अनुपात लें, तो इसके संगत जो भुजाएं हैं, जैसे इसका ए बी ले रहे हैं तो इसका संगत यदि पी क्यू है तो ए बी बटा पी क्यू का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका 5 है और ये 6 है। अब यहां पर कह दे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसमें हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी जो अनुपात में लिखने कह रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। अब इसकी संगत भुजा 5 है और इसकी संगत भुजा 6 है। ये दोनों को हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, 5 5 25 और 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 36, यानी 25:36 होगा। आपस में यदि समरूप हैं और इनका एक भुजा, ये संगत भुजाएं दिया हुआ है दोनों का, और इसका यदि हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल का अनुपात निकलता है। इस तरह से आज हम लोग विशेष करके इसी फार्मूले को उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रश्न उत्तर को। प्रश्न को समझना है। कहता एक समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, एक कोई समबाहु त्रिभुज है। इसका नाम हमको देने कहता है ए बी सी, ए बी सी। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है। यदि ए बी का मध्य बिंदु डी हो, अब ए बी का मध्य बिंदु, इसका बीचों बीच यहां पर डी हुआ, तथा ए सी का मध्य बिंदु ई और ये सी का मध्य बिंदु ई होगा। अब कहता है तो त्रिभुज ए बी सी इसको मिला दीजिए। पहले मिला दिया। अब कहता है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई, ये दोनों समरूप हैं। चूंकि समरूप का हम वर्णन करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में समरूप हैं। जब समरूप हैं तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात, यहां देखिए अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको इसका कोई एक भुजा की लंबाई हमको दोनों का देखना पड़ेगा। यहां पर देखिए ए बी
और AD में क्या संबंध हो सकता है? AB एक मान लीजिए पूरा पूरी, मान लीजिए कि AB यहां तक पूरा एक है, एक हमने माना, तो AD कितना होगा? यहां पर कह रहा था कि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब आधा, ये दोनों का आधा मध्य बिंदु है, तो एक का आधा क्या होगा? 1/2 होगा। ये दोनों की संगत भुजाएं मेरा निकल गया, दोनों त्रिभुज का। पहले बड़ी त्रिभुज का निकला 1 और छोटी त्रिभुज का निकला 1/2, और ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूप है तो इसका अनुपात हमको निकालने कह रहा है। तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि इसका वर्ग हो जाता है, ABC का भुजा 1 और AD का भुजा 1/2, यहां पर मुख्य बट्टा है, इसका ये वर्ग हो जाता है। यहां पर देखिए इसके नीचे 1/2 बट्टा है, लेकिन यहाँ 1 जो है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 1/1। और जब 4 पद में आ जाता है तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे, ये नीचे जो है सो ऊपर चला जाता है, पर अक्सवार हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 1 और 2 को गुना करेंगे 2, 2 का पावर करेंगे 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हुआ, 1 का फिर अक्सवार करेंगे यानी 1 को 1 से फिर गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब इसको अनुपात में लाएंगे तो ऊपर का पहले लिखते हैं और नीचे को बाद में लिखते हैं, 4:1 हुआ। अब यहां पर आंसर खोजिए 4:1। आगे जब हम लोग देखेंगे तो और क्लियर आपका हो जाएगा। हो सकता है 1-2 प्रश्न में क्लियर नहीं हो, लेकिन इस चैप्टर के खत्म होते होते आपका जो अवधारणा है क्लियर हो जाएगा, मेरा ये गारंटी है। ये दूसरा प्रश्न है, कहता है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। देखिए दोस्तों, यहां पर 2 त्रिभुज है, ये BC, और इसी का समरूप में एक दूसरा त्रिभुज है DEF। हो गया। अब कहता है इस प्रकार हो कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात, यानी ये 4 है तो ये 5 है, 4:5 के अनुपात में है। तो एरिया ऑफ यानी ABC का क्षेत्रफल अनुपात DEF का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए कह रहा है। हम लोग इसके पहले जो चर्चा किए थे कि यदि जो 2 त्रिभुज समरूप हो, यदि 2 त्रिभुज समरूप हो तो इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो जो उसकी संगत भुजाएं होती है उसका वर्ग कर देते हैं। मान लीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEF हो गया। अब यहां पर ABC का एक भुजा का अनुपात दिया हुआ 4, तो 4 हम लिख देंगे, चूंकि ऊपर में है ABC तो ABC वाला भुजा का लिखेंगे। नीचे है DEF तो DEF है 5, इसको 5 लिखेंगे। यहां वाला को ऊपर जो यहां देंगे उसका वाला ऊपर, जो नीचे त्रिभुज रहेगा उसका नीचे ही देंगे, सामने सामने। अब इसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर दिए। अब वर्ग मतलब 4 गुने 4 मतलब 16 हुआ, और 5 का वर्ग मतलब 5 गुने 5 25 हुआ। अब 16 और 25 का अनुपात, यानी ये अनुपात में हमको निकालने के लिए कह रहा था, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 16:25, यानी जो बट्टा में रहता है वही अनुपात हो जाता है। तो ये आपका आंसर हुआ, इसमें राइट आंसर 3 हुआ। यहां पर देखिए कहते हैं 2 समद्विबाहु त्रिभुज, 2 समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो,
मान लीजिए ए और ये भुजा बराबर है, इसका ए और ये भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। दो समद्विबाहु त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है। यहां का जो कोण है यही कोण यहां का भी है। तो कहता है इन क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है। इन दोनों का जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो ये दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है ये 25:36 है। इनकी संगत ऊंचाई, इसको हम ऊंचाई इस तरह से भी बना सकते थे। ये संगत ऊंचाई, जो ये संगत ऊंचाई है दोनों की, इसका अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब दो समद्विबाहु त्रिभुज रहता है और उसके यदि संगत कोण बराबर हों तो ये समरूप त्रिभुज बन जाते हैं। जब दो भुजाएं आपस में बराबर, यानी एक जैसा इसका इसका, और एक कोण बराबर बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप। यहां पर ये बात कहीं नहीं बोला कि समरूप है, लेकिन हम लोगों को जानना पड़ेगा कि जब इस त्रिभुज का एक भुजा एक दूसरी, इसका दूसरी भुजा और इसका दूसरी भुजा एक ही अनुपात में हो और एक कोण बराबर बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होगा। जब समरूप है तो समरूप वाला फार्मूला भी तो बैठाना पड़ेगा। जब समरूप है तो समरूप वाला फार्मूला बैठाएंगे। हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए इसका नाम ABC है और इसका PQR है। एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR, ये समरूप त्रिभुज दोनों का फार्मूला होता है। कोई भी इसका भुजा ले लीजिए, ABC आपने लिया है तो इसका AB और इसका PQ का स्क्वायर होता है। अब यहां पर आप देखिए, कहता है क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात? संगत भुजा का अनुपात नहीं दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल 25/36 ये अनुपात है, तो 25/36 इसको लिख सकते हैं। अनुपात को बटा में भी लिख सकते हैं। और इधर आपका हो गया AB/PQ का वर्ग। हमको वर्ग को अब हटाना है, तो जब ये वर्ग हटता है तो इधर क्या जाता है? वर्गमूल निकालना पड़ता है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 25 को 5 और 36 को 6 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36। और इधर AB/PQ का स्क्वायर, ये स्क्वायर कट गया। अब देखिए यहाँ पर AB/PQ ये अनुपात में है, बट्टा में है, और यहाँ 5/6 है, यानी AB अनुपात PQ बराबर 5:6 निकला। 5:6। दोस्तों अब मैं यहां पर बताता हूं शॉर्ट ट्रिक्स। यदि आपका क्षेत्रफल दिया रहेगा, क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 25:, ठीक है, और इसकी संगत ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा तो इसका सीधे वर्गमूल निकाल दीजिए। 5 × 5 = 25, आदमी 5 × 5 होता है, तो वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 1 5 होगा। यहां 36 6 × 6 होता है, तो 6 × 6 का वर्गमूल निकालेंगे 6 होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत आपको नहीं है। सीधा यहां प्रश्न देखिए, यहां पर ये समरूप है और क्षेत्रफल दिया है, तो ऊंचाई यानी संगत भुजाएं निकालने के लिए कहेगा, तो इसका सीधे नहीं तो तोड़ करके 5 × 5 = 25 होता है, 2 का 1 लिख दीजिए। 36 का 6 गुने होता है तो 1 लिख देंगे। और यदि आपका भुजा दिया रहे, क्या चीज रहे? भुजा, और क्षेत्रफल पूछेगा, मान लीजिए भुजा 5:6 है, तो इसका क्षेत्रफल इसको उसी से गुना कर दीजिए। 5 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 × 5 = 25 और 6 × 6 = 36। ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। दोस्तों जो मेरा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप है, इस पेड ग्रुप में अभी जो आप लोग यहां पर प्रश्न उत्तर को देख रहे हैं, मैथ का सॉल्व कर रहे हैं, इसके अनुसार होमवर्क हम देते हैं। और इसका होमवर्क का
प्रश्नों को सॉल्व करना होता है और सॉल्व करके फिर से व्हाट्सएप पर भेजना पड़ता है, जहां पर हम आपका आंसर को चेक करके बताते हैं कि आपने इस वीडियो लेक्चर से कितना सीखा और किस तरह का प्रश्न को बना पाया। तो यदि आप मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसकी अभी पूरे कोर्स की फी 300 रुपये है। इस 300 रुपये पे करके और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपने शुरू में जो व्हाट्सएप नंबर देखा होगा 94,709,18,896, इस पर मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आपको होमवर्क, प्रैक्टिस सेट, नोट्स सब कुछ अवेलेबल किया जाता है, वीडियो सब कुछ अवेलेबल किया जाता है। डाउट को क्लियर करने के लिए आधे घंटा यानी 30 मिनट का एक सेशन होता है व्हाट्सएप पर। जिनका जो भी डाउट रह गया उस डाउट को यहां पर हम क्लियर करते हैं। चलिए, प्रश्न है, कहता किसी समद्विबाहु त्रिभुज में AC बराबर BC है। देखिए, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए एक कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में AC बराबर BC यानी यहां C, AC बराबर BC, ये आपस में बराबर है। मान लीजिए 5 है तो ये भी 5 है, यदि ये 6 है तो ये भी 6 है। अब यहां पर कहता है कि कौन सी कितना होगा। एक बात ये बोला, दूसरा बात AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, एक ये दिया हुआ है। देखिए यहां पर दिया हुआ है AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। दोस्तों यहां पर इसको देखिए थोड़ा सा, 2AC स्क्वायर है, मान लीजिए 2A है तो इसको ये जोड़ ये लिख सकते हैं ना, ये जोड़ ये को जोड़ेंगे तो 2A होगा। या मान लीजिए आपके पास 5A है तो इसको 3A जोड़ 2A लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको भी AB का स्क्वायर बराबर इसको AC का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे 2AC स्क्वायर आएगा। ये बात आप देखें। अब यहां पर देखिए AC दोनों जगह है और यहां पर कहता है AC बराबर BC भी होगा। AC के बराबर BC है यानी AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AC बराबर BC किताब में दिया हुआ है, तो जहां पर AC है वहां पर हम BC बैठा सकते हैं। ये दोनों आपस में बराबर है। जैसे एक उदाहरण से और देखिए, आपके पास 500 रुपये है और आपने कोई सेल में गया और वहां पर सबका दाम 500 रुपया लिखा हुआ है। तो आप इस 500 रुपये से चाहें तो इसको भी उठा सकते हैं, इसको भी उठा सकते हैं, इसको भी, जो आपके मन में वही उठा सकते हैं। यहां सबको कहा बोल बराबर बराबर, सबका वैल्यू बराबर है। तो इसी तरह से प्रश्न में कह दिया कि AC और BC बराबर है आपस में, AC और BC बराबर है। आप AC के जगह BC भी ले सकते हो और BC के जगह AC ले सकते हो। तो यहां जो मेरा AC था ना, इस AC के जगह हम BC ले लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए AB का स्क्वायर, AB ये बड़ा भुजा है कर्ण, AC इसका लंब हुआ और BC इसका आधार हुआ। जब कभी भी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर आ जाए, यह स्थिति यदि आपके पास कभी आ जाए तो इसमें निश्चित रूप से यहां का कोण 90 डिग्री होगा। यह फॉर्मूला है, 90 डिग्री रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं एकदम। जब आपके पास 90 डिग्री है तो ये लिख सकते हैं, या यदि ये आपके पास है तो इसके बदले आप 90 डिग्री लिख सकते हैं। आपस में एक दूसरे के पूरक। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, कहता है किसी त्रिभुज में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। यहां पर एक त्रिभुज आप ले लीजिए, A B C।
अब इसमें कोई भी दो भुजा को आप जोड़ लीजिए। मान लीजिए आप जोड़ते हैं ए बी जोड़ बी सी, तो आपका तीसरा भुजा बच गया ये सी। जब भी आप जोड़ेंगे तो ये जो तीसरा भुजा आपका छूट रहा है उससे ये हमेशा बड़ा होता है। जोड़ने के बाद ये दोनों भुजा हमेशा बड़ा होता है और ये भुजा छोटा होता है हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी दो भुजा आप ले लीजिए, चाहे आप ये दोनों ले लीजिए, चाहे आप ये दोनों को ले लीजिए, कोई भी दो भुजा को आप एक साथ जोड़ेंगे तो जो तीसरा छूटा हुआ भुजा रह गया उससे ये बड़ा होगा सर्वदा, हमेशा। तो यहां पर देखिए ये दो भुजा को जोड़ रहा है और तीसरा भुजा से इसको बड़ा बना रहा है, तीसरा भुजा से इसको बड़ा बना रहा है, तो ये राइट आंसर आपका होगा। दोस्तों कहता है 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक 24 मीटर ऊंचे भवन की छत को छूती है। इस भवन से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद हैं? सीढ़ी के पाद मतलब सीढ़ी का निचला भाग यानी पैर जिसको कह सकते हैं। दोस्तों इसमें आप खुद अपना अनुभव यहां पर लाइए कि भवन एकदम सीधा रहता है और सीढ़ी जब भी लगता है तो वो टेढ़ा लगता है। ये भी मतलब बीच में टेढ़ा नहीं, ये ऐसे। अब इसको देखिए, ये इसका सीढ़ी का पाद है यानी पैर है और ये सीढ़ी का ऊपरी भाग। अब कहता है एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी, ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं इसकी लंबाई है 25 मीटर और एक 24 मीटर ऊंचे भवन, ये घर की ऊंचाई हुआ, यह है 24 मीटर। तो इस भवन से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद हैं? ये भवन हुआ और ये हुआ पैर, ये कितना दूर पर है, ये कितना दूर पर है, ये आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, इसको मान लीजिए ए बी और सी इस तरह कर दीजिए। अब यहां पर ये पाइथागोरस प्रमेय या 90 डिग्री वाला जो अभी हम आपको दिखाए उसको लगाइए। इसमें क्या कहता है दोस्तों, शॉर्ट में भी हम बताएंगे लास्ट में, लेकिन थोड़ा लंबा सीखना चाहिए। ये सी का स्क्वायर बराबर होता है ये दोनों भुजाएं। देखिए यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। क्यों 90 डिग्री? सीढ़ी तो सीधा, ये छत घर का जो दीवार है ये सीधा और ये मिट्टी भी सीधा, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। जब 90 डिग्री बनता है तो यहाँ पर ये फार्मूला लागू होता है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है या नहीं। अब ये बढ़ा दिया हुआ है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी यहाँ 24 दिया हुआ है, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। BC का स्क्वायर हमको पता नहीं है। अब इसमें 25-25 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, 625 होगा। 24-24 का वर्ग करेंगे, देखिए ये 24 गुना 24 करेंगे 576 होगा। अब इसको इधर लाएंगे, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 49 हुआ और ये बी स्क्वायर बचा। अब इस स्क्वायर को 7 का स्क्वायर हम कर सकते हैं 49 को, और इधर BC का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, 7 निकला BC। ये लंबे में हो गया। शॉर्ट में क्या करना है दोस्तों कि यदि बड़ा दिया हुआ रहे और कोई भी छोटा, ये देखिए दोनों छोटा भुजा है, ये बड़ा भुजा है त्रिभुज का हमेशा, और आपको कोई भी दो में से छोटा भुजा निकालने के लिए कहे तो इसका वर्ग में से इसका वर्ग को घटा देना है। 25 का वर्ग में 24 का वर्ग को घटा देना है। अब वर्ग में यहाँ गुना शॉर्ट में करना, इसका मतलब होता है एक बार प्लस कर दीजिए दोनों को और ये एक बार इन दोनों को माइनस कर दीजिए। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 2 2 4, और यहाँ घटाएंगे तो 1, और इधर BC आपका यानी जो नीचे का स्क्वायर है, नहीं तो सीधे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो 49 का रूट हटाएंगे तो 7 आएगा। देखिए कहीं भी आपको इस तरह का हल करने के लिए आ जाए
तो क्या करेंगे, ये ए एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर के फॉर्म में है, ए एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर के फॉर्म में है, इसका होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यही चीज़ यहाँ पर करना है, एक बार माइनस कर देना है और एक बार दोनों को प्लस कर देना है। माइनस करेंगे 1 आया, प्लस करेंगे 49 आया। तो ऐसे कर सकते हैं आप शॉर्ट में ट्रिक के द्वारा। चलिए आगे दोस्तों, एक व्यक्ति एक बिंदु से 12 मीटर दक्षिण की ओर, यह बिंदु ये है, यहाँ से आपका ये उत्तर है तो इधर दक्षिण हुआ, तो ये दक्षिण की ओर जा रहा है 12 मीटर, 12 मीटर गया, 12 मीटर आ गया, यहाँ से यहाँ तक बी तक 12 मीटर हुआ। अब कहता है जाकर वहाँ से 35 मीटर पश्चिम की ओर, यहाँ से यह 35 मीटर पश्चिम, इधर देखिए पूरब हो गया तो इधर पश्चिम हुआ, ये 35 मीटर आ रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, ये मान लीजिए यहाँ सी तक पहुँचा था। हमको अब देखिए कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। जब आपको कर्ण निकालना हो तो दोनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दीजिए रूट अंडर में, यानी 12 का स्क्वायर जोड़ 35 का स्क्वायर रूट अंडर में। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 35 का स्क्वायर करेंगे, आप लोगों को मैं 35 यानी अंत वाला जिसमें 5 अंत में रहे उसको गुना करने के लिए बताया हूँ ट्रिक्स के द्वारा। सीधा करना है 5 को 25 और 1 बढ़ा दीजिए, 4 तिया 12, 1225। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1369, और ये 1369 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकलता है 37। ये यहां से 37 मीटर दूरी पर है, ये आपका राइट आंसर हुआ 37। कहता है किसी समय पर एक ऊर्ध्वाधर खड़ी 1.8 मीटर लंबी छड़ की जमीन पर परछाई 45 सेंटीमीटर लंबी है। देखिए यहां पर एक छड़ है खड़ा, ठीक है, और इसकी परछाई 45 सेंटीमीटर है। ये देखिए ऐसे परछाई है, जमीन पर परछाई की लंबाई, यहां जमीन पर हमको मापना है। मान लीजिए ये छड़ी या नहीं सॉरी छड़ है, छड़ ये भी है, 1.8 मीटर है और ये परछाई 45 सेंटीमीटर है। अब आगे पढ़िए, इसी समय एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, कोई खंभा है जो 6 मीटर ऊंचा है, तो इसकी परछाई की लंबाई कितनी होगी, तो इसकी परछाई की लंबाई कितनी होगी ये हमको निकालना है। दोस्तों इस तरह का जब प्रश्न आ जाए और एक ही समय में बोला जाए तो क्या करना है, इन दोनों का अनुपात निकाल देना है। 1.8 मीटर बट्टे 45 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर बट्टे x मीटर। मान लीजिए इसका लंबाई x मीटर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, हमने इसको मीटर में माना। अब इसको हमको एक ही जैसा बदलना पड़ेगा, या तो सभी को मीटर में या फिर सभी को सेंटीमीटर में। तो हम सभी को मीटर में बदलें या सभी को सेंटीमीटर में बदलें, यह निर्भर करता है आपका उत्तर जो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि मीटर में दिया हुआ है, तो हम सभी को मीटर में बदलेंगे। सभी को किस में बदलेंगे, मीटर में। ये मीटर में बदला हुआ है, इसको मीटर में आप बदल लीजिए। जब आप मीटर में बदलेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.45 मीटर बनेगा, और इधर सभी मीटर में दिए हुए हैं।
अब दोस्तों हमको बताइए कि इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। यहां पर देखिए हम लोग इस तरह का क्रॉस मल्टी करते हैं ना, क्रॉस गुना करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैचिया गुना। तो इसको एक साथ में 1.8 गुना एक्स, और ये हो जाएगा 0.45 गुना 6। एक्स अकेले रखेंगे, 0.45 गुना 6 यहाँ पर गुना में है तो ये 1.5 डिवाइड में आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे आप तो नीचे में 100 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा। ये 10 दहेंगे 100 कट गया, ये 6 तिया 18, ये 15 कट गया। 15 को 10 से भागा दे दीजिए, 10 15 है, यहाँ 10 से भागा देंगे, 1.5 मीटर आया। देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन होगा, तीसरा 1.5। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सोचा था 10 प्रश्न को लेकर चलूं, लेकिन 30 मिनट हो चुका है। ज़्यादा जो लंबी वीडियो रहता है आप सबों को भी बोरिंग फील होता है, इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। ये जो प्रश्न बच गए 9 और 10, इन दोनों प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इन दोनों का उत्तर हमको बताएंगे। देख लीजिए दोनों का प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।